हेलो स्टूडेंट्स, 2025 जिसे सरकारी नौकरियों का साल कहा जा रहा है क्योंकि इस साल अनगिनत सरकारी भर्तियों के एग्जाम होने वाले हैं। आप में से बहुत से अभ्यर्थी जो हैं सरकारी नौकरी लगने वाले हैं, लेकिन बात ये आ जाती है कि हमारी रणनीति क्या हो जिससे कि हम आसानी से एक सरकारी नौकरी निकाल सकें। यहाँ तक कि आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक साथ कई फॉर्म भर चुके हैं और सोचते हैं इसमें नहीं तो किसी और में तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन वो सिलेक्शन होगा कैसे? क्या होगी आपकी रणनीति जिसके आधार पर आप एक साथ कई एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं? कई बार आपने भी सुना होगा कि तैयारी ऐसी कीजिए जिसके आधार पर आप बहुत से एग्जाम निकाल सको। तो आज हम उसी बिंदु पर बात करते हैं। आपने ज्यादातर एग्जाम्स का सिलेबस देखा होगा कि हम बड़ी बड़ी एग्जाम्स की बात करें, जैसे अभी तक 2025 में 10 बड़े एग्जाम्स होने की संभावना है, जिसमें से शिक्षा विभाग सबसे आगे चल रहा है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीड, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह हर एक किसी एग्जाम का यहाँ होना संभव है। साथ ही साथ जेल प्रहरी है, वाहन चालक है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो सबसे बड़ी वैकेंसी है उसके भी एग्जाम होने हैं। तो आप में से बहुत से विद्यार्थियों ने इनमें से बहुत से फॉर्म भरे हैं। अब बात यह है कि एक तैयारी के आधार पर हम इनमें से कौन कौन से एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। आप चाहे किसी का भी सिलेबस उठा के देख लीजिए, आपको कुछ बिंदु कॉमन मिलते हैं। अगर उन बिंदुओं पर हम फोकस कर ले तो हम एक साथ कई एग्जाम्स को फाइट कर सकते हैं। कैसे? आपने देखा होगा कि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं उनमें एक पॉइंट कॉमन है, वो है जीके। और आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप राजस्थान स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप इस जीके पर पकड़ बना लेते हैं कि आपने राजस्थान जीके की एक बुक खरीदी, मैं कहीं से भी आपको कोचिंग या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओनली फॉर आपको आप पे विश्वास करने की बात कर रही हूँ कि आप सिलेक्शन ले सकते हो। आप किस प्रकार से तैयारी करके सबको शॉक कर सकते हो कि भाई मैं भी कर सकता हूँ। तो वही बात आज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। आपने जीके देखा, जीके की एक बहुत अच्छी आपने बुक परचेज की। आप जिस भी स्टेट से हैं, जैसे राजस्थान से हैं तो राजस्थान स्टेट की आपने जीके की बुक परचेज कर ली। जीके में सबसे हाई स्कोर में चलते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो ये दो बिंदु ऐसे हैं जिन पर पहले पकड़ बना लो। हिस्ट्री पढ़ लो, राजस्थान की शानदार वाली हिस्ट्री तैयार कर लो। जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें आपने समझा, अपनी बारीकी से उन्हें जाना कि कैसे हिस्ट्री हुआ करती थी, कैसे लोग अपनी लाइफ को सरवाइव किया करते थे, कैसी रही उनकी लाइफ स्टाइल वगैरह। वही तो हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री में कि पहले क्या होता था। तो आपको वही बिंदु यहाँ पर समझते हुए तैयार करने हैं। इतना शानदार आपको हिस्ट्री तैयार करना है कि उस हिस्ट्री को आप किसी भी एग्जाम के सिलेबस में देख लीजिएगा, आपको कॉमन सी ही मिलेगी। वही 1857 की क्रांति वगैरह मिल जाएंगी, बहुत सारे सभ्यताएं वगैरह मिल जाएंगी। तो अगर आप एक बार बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हो तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। रही ज्योग्राफी की बात, तो ज्योग्राफी जो है वो हर एक एग्जाम का हिस्सा है। आपको ये भी बहुत अच्छे से एक बार तैयार कर लेना है। साथ ही पॉलिटी, तो पॉलिटी भी हम अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट बिंदु है, राष्ट्रपति वाला हो गया, जो मुख्यालय है वो हो गए, अनुदेशन हो गए, जितना भी हमारा हिस्सा है वो इसमें हम तैयार कर सकते हैं। एक बार अगर हम जज के अच्छे से समझते हुए जीके को तैयार कर लेते हैं ना, तो हम तैयारी कर सकते हैं। बस आप भटको मत कि मैं कहाँ से पढूं और कैसे पढूं। जो बुक है ना उसमें से वो टॉपिक लो, उसे टू द पॉइंट एक बार अच्छे से पढ़ते हुए समझ लो, ठीक है। उसी की दोबारा रीडिंग लगाओ, फिर भी नहीं आ रहा है तो तीसरी बार भी रीडिंग लगाओ। आपको देखना खुद बे खुद वो टॉपिक समझ में आने लगेगा, आप उससे अपने आप को रिलेट करने लगेंगे। एक बार विश्वास करते हुए, अपने ऊपर विश्वास करते हुए एक बार इतना करके देखिए। अगर आपको जीके अच्छा नहीं लगता है, आप तैयारी नहीं कर पा रहे हो, तो इतना करो कि एक बार आप बुक से उन टॉपिक्स को समझना स्टार्ट करो। अगर आप सोचते हो कि तैयारी के नाम से डर लगता है, तो ऐसे सोचो कि मैं कोई नॉवेल पढ़ रहा हूँ, मैं आराम से रिलैक्स मूड में बैठ के एक किताब को तैयार कर रहा हूँ। आपको यकीन मानिए बहुत अच्छा लगने लगेगा और आप खुद तैयारी की ओर बढ़ने लगेंगे। 10-15 दिन में आप अपने आप को तैयारी के लिए तैयार महसूस करने लगेंगे। लेकिन पहला काम है, हमें जीके तैयार करना है। आपको ये वाला पोर्शन पूरा अच्छे से आना
चाहिए। इसी के आधार पर आप बहुत से एग्जाम फाइट कर सकते हो। देखो, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। अब जो आता है वो है आपका एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा, जो कि है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको आने चाहिए। ये करंट अफेयर्स आप डेली पढ़ना स्टार्ट कर दो, कि जो भी आपकी करंट अफेयर्स की बुक है, मूमल है, कॉर्नोलॉजी है, जो भी आप लेते हैं वो ले लीजिए और डेली का करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ये आपको रटना नहीं है, डेली समझते हुए पढ़ना है, बार बार इसकी रीडिंग लगानी है। इससे होगा ये कि जब 4 ऑप्शंस में से आपको करंट अफेयर्स छांटना होगा, वो आपको यहाँ पे समझ में आने लगेगा। इसी के साथ करंट अफेयर्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर सवाल पूछे ही जाते हैं, हर पेपर का हिस्सा रहते हैं। एक तो होता है खेल। खेल से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता है। पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि अगर आप देखें तो खिलाड़ी रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं। और हाल ही में कोई खेल अगर हुए हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन रहेगा, या फिर कोई महामारी अभी चल रही है, कौन सा टीका अभी लगा था और किस देश के साथ कौन से हमारे नए संबंध बने हैं, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर काम आते हैं। तो जो भी आपको लगे कि ये हाई पॉइंट है करंट अफेयर का, उस पर आपको काम करना है। ये वाला जो हिस्सा है अगर आप तैयार कर लेते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कला एंड संस्कृति। कला एंड संस्कृति का हिस्सा आपको आना चाहिए। ये कुछ बिंदु अगर आप तैयार कर लेते हैं राजस्थान जीके के, या किसी भी स्टेट के अगर आप हैं तो उस स्टेट के जीके के, तो यकीन मानिए आप अपने किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। एक इसके साथ जो मोस्ट ऑफ पॉइंट जुड़ा होता है वो है इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स। रीजनिंग, ठीक है। तो अगर आप इन पॉइंट्स की बात करें, इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश को भी तैयार कर लो, हिंदी आपको तैयार करनी ही है, मैथ एंड रीजनिंग ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे स्टूडेंट्स हैं मैथ और रीजनिंग को लेकर। अगर आपकी मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छी है तो आप पूरा अच्छे से तैयार करो, और अगर आपको मैथ और रीजनिंग इतना अच्छा नहीं लगता है तो वो पॉइंट्स जिन पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं उस एग्जाम से रिलेटेड, आप उन्हें छांट कर भी इसमें तैयार कर सकते हो। लेकिन ये जो सिलेबस है जीके, इंग्लिश, हिंदी, मैथ और रीजनिंग, ये वो हिस्सा है जो कि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर लीजिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, सिलेबस इन्हीं से डिजाइन किया जाता है। तो आपको पकड़ बनानी है इन 5 बिंदुओं पर। अपने आप को एक टारगेट दीजिए कि भाई मैं जो है 6 महीने इस लाइफ स्टाइल को छोड़ रहा हूं जिसे भी मैं जी रहा हूं, मैं अपनी लाइफ में चेंज करने वाला हूं। कुछ दिनों के लिए मैं हर किसी से दूरी बनाने वाला हूं। ये जो 6 महीने हैं मुझे अपनी लाइफ को बदलना है कि 6 महीने बाद जब लोग मुझसे मिले तो वो शौक रहने चाहिए कि इसने ये सब कुछ कब कर लिया। और एक शांत माहौल में रहकर मैं बहुत अच्छी तैयारी करने वाला हूँ कि हाँ, ये 6 महीने मुझे समर्पित होना है पढ़ाई के लिए। आप में से भी बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप में एक छोटी सी कमी चल रही है, वो है अपना 100% देना। अगर आप उस तैयारी का 100% निकाल कर 6 महीने भी लगा देते हैं तो यकीन मानिए आप सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन होता यह है कि हम उसी तैयारी को बहुत लंबे समय तक करते रहते हैं, बस उसमें हम ध्यान पूरा केंद्रित नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अपने ध्यान को, अपनी हर एक लाइफ की प्रॉब्लम को आपको डिसाइड करना होगा, और ध्यान को कहाँ लगाना होगा, अपनी पढ़ाई में लगाना होगा। तो आप जब तक ये समर्पण नहीं दे देते आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। कड़वी बात है, आपको बुरा भी लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए अगर आपको इन महीनों में सिलेक्शन लेना है तो अपना 100% दे दीजिए। 2025 में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो भूल जाइए कि इस साल आपके कोई और भी अदर काम है क्या, आपको पूरी तरह से पढ़ाई में समर्पित
हो जाना चाहिए और अपना जितना भी आप समर्पण यहाँ दे सके वो देना चाहिए वाला है। आपको किसी ना किसी एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने वाला है और आप स्पेशली किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उस एग्जाम के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना है, अपने अकॉर्डिंग उसे सेट करते हुए तैयारी करनी है। जैसे आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आपका फर्स्ट पेपर होता है, लेकिन आपको आपकी सब्जेक्ट्स पर भी पकड़ बनानी है, आपको दोनों को साथ लेकर तैयारी करनी है। यकीन मानिए आप कर सकते हैं, बस कमी कहाँ है, खुद पर विश्वास करने की, अपने आप को समर्पित करने की, साथ ही साथ अपने सारी प्रॉब्लम्स में फंसे रहने की। तो प्लीज अगर आप 2025 में सिलेक्शन लेना चाहते हो ना तो एक बार इस साल कुछ दिनों के लिए अपने